अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आलिया आफ्ताब और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगी। हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ के बारे में होगा। जैसे कि सारे जानते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, स्पेशली ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, ये पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये खा गया हुआ है। लॉकडाउन हर मुल्क में, हर कंट्री में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। कई देशों ने, कई मुल्कों ने खोलना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता, और ये भी देख रहे हैं कि अगर खोल रहे हैं तो सर्ज भी आ रही है वहाँ पे। हमारी जिंदगी जो है उसने एक यू टर्न ले लिया है। हम अपने प्यारों से मिल नहीं सकते, हम किसी के घर आ जा नहीं सकते। हमने अगर बाहर निकलना हो तो हमें मास्क पहनना पड़ता है। किसी प्यारे को अगर मिलने जाना हो या अगर हमने काम पे जाना हो तो 100 दफा हमें सोचना पड़ता है। अगर अपने बैठे हों एक ही घर में आसपास, जैसे कि हम पहले बैठा करते थे, हंसी मजाक करते थे, खेलते थे, बच्चे बाहर चले जाते थे, आजकल वो कोई चीज नहीं हो पा रही। सब चीज बंद होके शट डाउन हो गई है। और ये क्या करती है कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। तो जाहिर है हम क्या है, व्हाट इज मैन? मैन इज अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो जब तक किसी से मिले जुलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, उसकी रिक्रिएशन, उसकी कैसे कोई जो है आप कह लें कि रिलैक्सेशन होगी। तो जब हम एक सोशल एनिमल हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे लिए मेल जोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंदर ही अंदर घुल के जाएंगे। जब हमने बाहर जाना होता है हमें ये खतरा लगा रहता है, हाय अल्लाह हम इसको मिले तो कहीं ये एसिम्प्टोमेटिक ना हो, हम इसको मिले तो पता नहीं ये भी सेफ है या नहीं है। तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है माइंड पे। जब हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कहते चले कि एक प्रेशर कुकर होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सीटी बजती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग की एक सीटी बजती है। लाइटर नोट में अगर हम बात करें, सीटी बजने से मुराद है कि वो स्ट्रेस का जो प्रेशर है, जो हमारी एड्रेनलिन की रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और फिर हमारा वो टिप ऑफ द आइसबर्ग आ जाएगा यहाँ पे, यानी रिम ऑफ द ग्लास आ जाएगा और हमारा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम यहाँ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस जैसे मैंने बताया है पास्ट का होता है, एंजाइटी प्रेजेंट की होती है, डिप्रेशन फ्यूचर का होता है। और आजकल हम देखें तो हमारी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत लोगों के कारोबार बंद है, उस तरह हमारा जो है जरिया आमदन नहीं है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लोग नेगेटिव थिंकिंग में बहुत चले गए हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जब लोग नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं तो डिप्रेशन की अलामत हो जाती है। जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो अपने अंदर घुलने लगते हैं, सोचने लगते हैं। जब अपने अंदर घुलने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो एक नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न चल पड़ता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का पैटर्न चल पड़ता है। और हम क्या होते हैं, गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, सेल्फ आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं तो ये डिप्रेशन हमारा माउंट अप होता जाता है। और जब माउंट अप होता जाता है तो अक्सर क्या हो जाता है कि हम इतने ज़्यादा बन जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि हम समझते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अक्सर हम पिल्स खा लेते हैं। डिप्रेशन में जब हम होते हैं हम अक्सर सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं गूगल को देख के। और अगर हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता हमारे उस डिप्रेशन को थोड़ा बेहतर तो कर देती हैं, लेकिन जो आपकी वरी है, मेन चीज़ जो आपकी थॉट है, वो तो वहीं रहेगी ना, वो तो आपकी नहीं जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जितना आप बातचीत करेंगे, जितना आप अपने दिमाग को बिजी रखेंगे, नेगेटिव थिंकिंग की जगह अगर आप पॉजिटिव करेंगे, देखिए ज़िंदगी तो चलनी है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी नेबरिंग कंट्री में आजकल क्या हो रहा है, आपने देखा है एक बहुत फेमस एक्टर भी था जिसने अभी हाल ही में सुसाइड किया, उससे पहले भी उसकी मैनेजर ने सुसाइड की। हाल ही में अभी हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक 14 साल बच्चा है, उसने खुदकुशी की। 12 साल बंदे के बच्चे ने खुदकुशी की। बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। और सिर्फ मैं अपने पड़ोसी मुल्क का इसमें जिक्र नहीं करूंगी, मैं यहाँ का भी जिक्र करूंगी। हाल ही में एक मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की, क्योंकि आजकल मेरे पास डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा आ रही है। और डिप्रेशन भी वो जो सुसाइड की वर्ज पे है। एक यंग लड़की जो 20 ईयर्स की लड़की है, उसको बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो जा नहीं पा रही, उसके घर में उसकी ग्रैंड मदर साथ रहती हैं और उसके पेरेंट्स को ये डर है कि ओल्ड एज की हैं तो कहीं पैंडेमिक उनके घर में ना आ जाए, तो उसको पैनिक अटैक हो जाता है और वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है। और उसने क्या किया कि बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली। जब उसने बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली तो उसके पेरेंट्स को स्टमक वॉश के लिए लेके जाना पड़ा और उसने कहा कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की।
अब उसकी मेरे पास 2 ऑनलाइन मेरे पास उसकी थेरेपीज हो चुकी हैं, और उसको मैं मतलब डिप्रेशन के एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, और ये बता रही हूँ कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे फ्रेम करना है। ऑनलाइन सेशन मैं व्हाट्सएप पे आजकल कर रही हूँ, और इसके अलावा और भी मेरे पास, बल्कि मेरे पास 6 साल बच्ची आई है आजकल। 6 साल की बच्ची को भी क्या पता कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन वो सारे वाला बच्ची भी, उसकी एक रूटीन थी, वो उसकी प्ले डेट होती थी, कभी बच्चे उसके साथ, उसके स्कूल का बहुत था, वो उस पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अब वो स्कूल नहीं जा पा रही, उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही है, वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसकी नाइटमेयर्स शुरू हो गए। जब उसको नाइटमेयर्स शुरू हो गए और उसने खाना पीना छोड़ दिया तो उसको वीकनेस ही बहुत होगी। जब माँ उसको मेरे पास आई, वो 6 साल की बच्ची है, तो मुझे पता कि 6 साल की बच्ची में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है। तो ये आप देखिए कि डिप्रेशन सिर्फ 6 साल की बच्ची या बड़े नहीं, बल्कि बुजुर्गों में भी बहुत आ रहा है। हम क्या करते हैं कि जब हमारी मेंटल हेल्थ का कोई इशू होता है, हम इसको एक स्टिग्मा मान लेते हैं, कहते हैं नहीं हमने इसके बारे में बात नहीं करनी, वो डिप्रेशन नहीं। याद रखिए, जैसे कि हमारे फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं, इस तरह माइंड के डॉक्टर्स होते हैं। अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी भी लाइफ में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता रहता है, और जब ऊंच नीच उतार चढ़ाव आता रहता है, मुझे भी अपने आप को खींचना है कि मैं भी क्या करती हूँ कि जब पूरा दिन मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मतलब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इस पैंडेमिक में ज़्यादा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लूँ। तो जब मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेती हूँ और वीडियो के जरिए मैं देखती हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा लोगों को होता है कि आप ज़्यादा, मुझे लोगों को ये इनकरेज करना है कि वो इसके बारे में बातचीत करें। हम क्या करते हैं, वो खामोश रहो, खामोश रहो, इसके बारे में बात नहीं करनी। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, क्या मतलब क्या होगा। जिस तरह आप इससे सफ़र कर रहे हैं, इस तरह बाकी लोग भी इससे सफ़र कर रहे हैं, और हम इसके बारे में जितनी बात करें उतना, जैसे मैंने अक्सर अपने पहले प्रोग्राम से भी कहा है कि जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कथासिस नहीं करेंगे, क्या होगा। हमने बिजी रहना है इसके अंदर, तो हमने बिजी क्या रहना है। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करें, आजकल ज़ुम्बा की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, योगा की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। मैं अपने सेमिनार्स भी ऑनलाइन कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, एंग्जाइटी के, ब्रीदिंग्स के, मेडिटेशन के। मैं अपने आप को कैसे बिजी रखती हूँ, मैं सुबह उठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ। उसके अलावा क्योंकि फारग टाइम में मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ, फिर मैं क्योंकि टाइम है ऐसा तो मैं कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। हमें अल्लाह को भी याद करना है। हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह को आप जितना याद करेंगे, याद रखिए कि हम जितने भी लोग मुसलमान होते हैं, हमने अल्लाह को जब हम याद करेंगे, इस उसमें जैसे या रकीबो आप पढ़ लें, या सलामो आप पढ़ लें, ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन कर लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, कोई टीवी पे अच्छा ड्रामा देख लीजिए। प्लीज़ न्यूज़ ना देखिएगा, अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो हमारे दिमाग में और डिप्रेशन तारी हो जाएगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं आजकल, बैठ के हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और बिंज ईटिंग कर रहे हैं। बिंज ईटिंग हमारी कंफर्ट ईटिंग होती है, और जब हम कंफर्ट ईटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, फास्ट फूड हम ज़्यादा खाते हैं, और जब हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो कैलोरीज हमारी ज़्यादा जिस्म में चढ़ जाती हैं। हेल्दी रखिए अपने आप को, बिकॉज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज इंटरकनेक्टेड। जो हमारी फिजिकल हेल्थ होगी वो हमारी मेंटल हेल्थ से इंटर रिलेटेड है। अगर आप बैठ के डिप्रेशन का सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन तारी होता रहेगा। सुसाइड करना या डिप्रेशन जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना। एक होता है फेयर ऑफ फेलियर, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो फेयर ऑफ फेलियर जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। याद रखिए, एवरी पॉजिटिव हैज़ अ नेगेटिव, एवरी नेगेटिव हैज़ अ पॉजिटिव, इट गोज साइड बाय साइड। हम जिंदगी को तराजू में नहीं तोड़ सकते। व्हाट गोज अप कम्स डाउन, व्हाट कम्स डाउन गोज अप। हमने अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करनी है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करेंगे, हेल्दी सोचेंगे, तो हमारी हेल्दी रूटीन होगी। अगर आपको कोई नेगेटिव सोच आ रही है, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप अपना ध्यान बटाइए, वहीं पे खड़े होकर टीवी लगा के, म्यूजिक लगा के जंप करना शुरू कर दिए, डांस करना शुरू कर दिए। डांस से मेरी मुराद ये नहीं है कि प्रॉपर डांस मूवमेंट्स, बैठ के खड़े होके जॉगिंग कर लीजिए, मूवमेंट्स कर लीजिए। जब आप मूवमेंट्स करेंगे तो क्या होगा, बॉडी हेलो हरकत तो करेगी ना, उससे आपके माइंड के अंदर जो है एंडोर्फिन्स आएंगी, हैप्पी हार्मोन्स आएंगी, और वो आपको अंदर से आपको तरोताज़ा महसूस करेंगी। आजकल जो आपको है बहुत अच्छा फ्रूट आया है, खरबूजा है, तरबूज है। तरबूज जो है डिटॉक्सिफाइंग, गर्मी भी बहुत है, डिप्रेशन से जिस्म के अंदर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बिकॉज हार्मोन्स ऊंच नीच हो जाते हैं। जब हमारे हार्मोन्स ऊंच नीच हो जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारा बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि आप नेचुरल ड्रिंक्स लीजिए, नींबू पानी लीजिए, स्टीम लीजिए,
आप नींबू पानी लेंगे, स्टीम लेंगे, वो भी आपको तरोताज़ा महसूस करेगी। तो जब आप स्टीम लेते हैं तो वो आपके अंदर से जो है वो टॉक्सिन्स को निकालती है। आप नींबू पानी लेते हैं, वो भी आपको एसिडिटी ज़्यादा लेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा ले लीजिए ग्रीन टी ले लीजिए, वो भी आपकी डाइजेशन को हेल्प करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कीजिए और आज से शुरू कीजिए। कल किसने देखा है, वी डोंट नो, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टन। जो चीज़ है वो वेयर इज योर प्रेजेंट, इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। वेयर इज योर पास्ट, इट इज बिहाइंड यू। वेयर इज योर फ्यूचर, इट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू शेप अप योर प्रेजेंट, यू विल शेप अप योर फ्यूचर। अगर जो काम भी करना है आज कीजिए, इसी वक्त कीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। इस लम्हे हमने सांस लेना है तो पॉजिटिव लेना है, बिकॉज जिंदगी अल्लाह की नेमत है। सुसाइड, डिप्रेशन किसी चीज का हल नहीं है। बी ब्रेव, टेक अ डीप ब्रेथ एंड से यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस, वेल डन, वेल डन। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आपको कॉन्फिडेंस देगा तो आपके व्हाई नॉट, इफ आई फेल, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, इट्स अ लेसन। अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए कि कहाँ आप गलत हैं, किस तरह एड्रेस कर सकते हैं। अल्लाह पे फेथ रखिए, अपने अंदर पॉजिटिव जज्बा रखिए, बिकॉज जज्बा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना जज्बात होगा, जितने आपको मोटिवेट करेंगे, आई कैन डू इट, दीवार पे लिख के लगाइए अपना। आजकल हम मोबाइल पे बहुत आजकल देख रहे हैं, तो हम मोबाइल पे आई कैन डू इट अपना वॉलपेपर लगाइए, कंप्यूटर पे लगाइए, अपने अंदर उठते बैठते सोते जागते कहिए आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और अगर कोई आपसे गलती होती है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, आई एम लर्निंग, दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेपिंग स्टोन। आज मैंने एक सीढ़ी चढ़ी है, कल मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ूंगी, कल मैं तीसरी सीढ़ी चढ़ूंगी। बच्चा भी याद रखिए, पहला कदम जब लेता है गिरता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां चढ़ता है। आप अपनी सीढ़ियां चढ़ना सीखिए, अपने हाल पे तवज्जो दीजिए और मुस्बत सोचिए। जितना आप मुस्बत सोचेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी नशोनुमा के बारे में ख्याल रखेंगे और उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही फले फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जितना मैंने आपसे बात की, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। अगर आपको कोई बात करनी है, प्लीज़ अपने दिल की बात कीजिए, और जिससे भी अपने घर वालों से करना चाहते हैं, लिख के करना चाहती है, बट एड्रेस योर मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट पैंडेमिक वी आर गोइंग टू फेस। इससे बचने के लिए आज ही इसे आप स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बातें हैं आपको याद रहेंगी। आपने कॉल करना हो तो 0333421189 0300 4008831 पे कॉल कीजिए। 033342189 पे कॉल कीजिए। 0423575123 हमारा लोकल नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। www.mariamhealingcenter.com पे जाइए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले टॉपिक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहती हूँ। खुदा हाफिज।